आज ही मेल करें। शांत कटारे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्माइल ट्रेन, हिमालय लिप केयर और न्यूज 18 नेटवर्क द्वारा मासूम होठों पर मुस्कान की कलियां खिलाने की अनूठी मुहिम रही एक नई मुस्कान। इस मुहिम के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही कटे होठ और तालू से पीड़ित कई बच्चों का निःशुल्क और कामयाब इलाज भी किया गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक नई मुस्कान में आज हम कटे होठ और तालू की समस्या से जुड़े तमाम बिंदुओं, एक नई मुस्कान मुहिम और क्लेफ्ट विकार के उपचार के साथ साथ कई जरूरी पहलुओं पर करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुबे सर्जिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल जबलपुर के स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और मैक्सिलो फेशियल सर्जन डॉक्टर गुंजन दुबे, एक नई मुस्कान की ब्रांड एम्बेसडर गीता फोगाट, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्माइल ट्रेन एशिया की वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल डायरेक्टर ममता कैरोल और द हिमालय ड्रग कंपनी की सीनियर ब्रांड मैनेजर लिप केयर वसुधा श्रीवास्तव। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक नई मुस्कान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं डॉक्टर गुंजन दुबे के साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि क्लेफ्ट क्या है और किस तरह से ये बच्चों में होता है। इस विकृति में जो ऊपर होंठ है वो या तो एक तरफ से या दोनों तरफ से गर्भ के दौरान पूरा बन नहीं पाता, जुड़ नहीं पाता, जिससे एक डिफेक्ट रह जाता है जिसको क्लेफ्ट लिप का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार से जब ये डिफेक्ट अंदर तालू पे होता है जो गर्भ के दौरान जुड़ नहीं पाता, बन नहीं पाता, उसको क्लेफ्ट पैलेट कहा जाता है। तो ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट या तो ये डिफेक्ट एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, क्लेफ्ट लिप और पैलेट एक ही बच्चे में, या आइसोलेशन में भी रह सकते हैं। किसी बच्चे में लिप है, किसी में पैलेट है, किसी में विकृति एक साथ है लिप पैलेट। तो ये इस विकृति का प्रकार और रूप है। मंत्री जी का रुख करेंगे। मोहन यादव जी, समाज को स्वस्थ और शिक्षित रखने की दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है और कैसे लोगों को स्वस्थ और शिक्षित रखा जाए? देखिए, सरकार के बहुत सारे योजना के अलग अलग काम चलते हैं, लेकिन खास करके ऐसे काम को जिसमें न्यूज 18 ने अपना एक बड़ा रोल अदा किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के हर विभाग को हर तरह से आपको मदद करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी आवश्यकता थी जिसमें बहुत बड़ी विसंगति रहती है और जिसके घर में जिस बच्चे पे बीतती है, परिवार वालों पे, सब पे इसका भारी गलत एक मन में भाव बनता है। तो निश्चित रूप से पूरा सपोर्ट करने की इच्छा है और मैं अपने तय पूरे सभी तरह से जैसा आप चाहेंगे मैं इसको पूरा सपोर्ट करूँगा। गीता फोगाट जी, मुस्कान जैसे बड़े कैंपेन से जुड़कर आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरह से लोगों ने इस पहल को सराहा और कैसे रिएक्शन मिले आपको? जी, वो बहुत ही गर्व हुआ मनु जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने अपने घर में भी हालांकि मैंने बताया कि मतलब कि ऐसा भी है कि जो बच्चे क्लेफ्ट के साथ पैदा होते हैं उनको हमारे इंडिया में ऐसी कंपनी है जो उनको फ्री में इलाज उनको करवाती हैं। और मैंने पहले भी बताया कि किसी की मुस्कुराहट लौटाना सबसे बड़ी बात होती है, और मुझे इस कैंपेन में एक मुस्कुराहट के लिए जुड़ना अपने आप पे गर्व होता है। ममता कैरोल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्माइल ट्रेन किस तरह से क्लेफ्ट पर काम करती है? हम केवल लोकल डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं। हम ऐसी संस्था हैं जो बिल्कुल सिर्फ लोकल यानी कि इंडियन डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, वेदर सर्जन्स हो या एनेस्थेटिस्ट हो या नर्सेज हो। हमारे पूरे इंडिया में 150 से ज़्यादा अस्पताल हैं जिनको हम ये सहायता देते हैं कि वो कोई भी बच्चा ऐसा कटा होंठ कटा तालू से आए तो उसका जो इलाज है बिल्कुल निःशुल्क होता है, यानी कि उसमें एक भी रुपए पेशेंट का या बच्चे का बिल्कुल खर्च नहीं होता। तो ऐसा जो एक सिस्टम बना रखा है हमने कि हम लोग जो है डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर दुबे हैं वैसे ही हमारे पास हमने हमारी संस्था से 300 के करीब डॉक्टर्स जुड़े हैं जो ये निःशुल्क इलाज कराते हैं बच्चों का। वसुधा जी भी हमारे साथ हैं। वसुधा श्रीवास्तव जी, बताइए कि सामाजिक कार्यों में हिमालय कैसे पार्टिसिपेट करता है? जी, हिमालय इंडिया की लीडिंग वेलनेस कंपनी है और हमारी फिलॉसफी है वेलनेस इन एवरी होम, हैप्पीनेस इन एवरी हार्ट।
तो इसी फिलॉसफी को साकार करने के लिए हम समाज कल्याण के कामों में खास रुचि लेते हैं। मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत हम क्लेफ्ट के साथ जन्मे बच्चों का निःशुल्क उपचार कराते हैं। हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है फ्रेश स्टार्ट फाउंडेशन, जिसका एम्बिशन है टू इनेबल एंड एम्पावर दोस्त जिनको जरूरत है। तो इसके तहत हमने पिछले साल दिव्यांग लोगों के बीच में निःशुल्क प्रोस्थेटिक लिम्स का वितरण किया है और साथ ही इंडिया का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हमने वेस्टर्न घाट्स और खासी हिल्स में 5 लाख से अधिक पेड़ों का वृक्षारोपण भी करवाया है। डॉक्टर गुंजन दुबे, थोड़ा सा समझाएं, क्लेफ्ट विकार आखिर है क्या और ये क्योर कैसे हो सकता है, किस तरीके से इसे क्योर किया जा सकता है? पहली सर्जरी हम लोग बच्चे पर जो करते हैं वो 4 से 6 महीने की उम्र में पहली सर्जरी करते हैं, जो होठ की सर्जरी होती है। इसके उपरांत जो तालू की सर्जरी है, सर्जिकल करेक्शन, उसको 1 से 1.5 साल के बीच किया जाता है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ कि ये होंठ और तालू बच्चे के लिए बहुत अहम है, उसके न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट के लिए, उसके खाने पीने के फंक्शन के लिए, बोलने चालने के लिए। इसलिए सही उम्र में इसका उपचार होना सर्जरी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन यादव जी, एक शिक्षा मंत्री होने के नाते अगर अवेयरनेस की दिशा में कोई कार्यक्रम किया जाए जो लोगों को जागरूक करे, तो आप कैसे और क्या प्रदेश में कदम उठाएंगे या कर रहे हैं? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट फैला हुआ है, खास करके जब हमारे पास 18-20 लाख विद्यार्थी हैं और लंबा चौड़ा स्टाफ है, नीचे तक भी हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं, हम हर जगह NSS, NCC और बाकी लोगों को भी लगा करके इस कैंपेन से जोड़ना चाहेंगे। निश्चित रूप से समाज को स्वस्थ रखना ये सरकार की जवाबदारी भी है और समाज की जवाबदारी भी है, और शिक्षित भी होना ये हम सबके लिए गौरव की बात है। खास करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि 12th तक तो हर बच्चे को किसी भी हालत में 12th तक की शिक्षा होना ही चाहिए, और उसके बाद UGC और उच्च शिक्षा में अगर जाना है, UG के लिए जाना है, तो जिनको आवश्यकता है, पढ़ने की इच्छा है, उच्च शिक्षा जिनको ग्रहण करना, वही जाए। बाकी स्किल में जा करके अपने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम या उनके अपना जीवन यापन की प्रबंधन कर ले। गीता फोगाट जी, एक नई मुस्कान कैंपेन से जुड़कर किस तरह से आपने लोगों को अवेयर किया, इस कैंपेन के बाद आगे किस तरह से आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगी? देखिए मनोज जी, मैंने वही, हम सोशल मीडिया के ऊपर जो भी छोटे वीडियो क्लिप्स होते हैं जिसमें हम ऐसे बच्चों को हैं जिनके कटे होठ हैं और फिर उनको डॉक्टर सर्जरी के बाद उनके स्माइल के साथ उनका दूसरा रूप देखने को मिलता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। तो लोग देखते हैं उसी चीज को, उसी में समझते हैं कि क्या कि छोटी सी चीज से की जरूरत है कि सर्जरी से एक इतनी बड़ी बच्चे की जिंदगी बदल जाती है, चेहरे की मुस्कान आ जाती है। तो जितना मेरे से जितना होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, उनको भी मैं इस बारे में बताती हूँ कि अगर कोई भी परिवार में या कहीं पर भी मतलब हमारी नॉन में कहीं ऐसे बच्चे हों तो उनको जरूर आप इसके बारे में बताइए। ममता कैरोल जी, हमें यह भी बताइए कि स्माइल ट्रेन किन माध्यमों से क्लेफ्ट विकार का इलाज करवाती है या फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाती है? ममता जी। जी, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, हमारा मॉडल है जिसको हम कहते हैं टीच अ मैन टू फिश मॉडल, कि यदि आपको किसी की मदद करनी है तो आपको उनको वो टेक्निकल नो हाउ देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई वो किस तरह से अपना लोकल कम्युनिटीज में, अपने ही देश में या अपने ही सिस्टम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल नो हाउ है, ये हमने अपने लोकल डॉक्टर्स को दिया है ताकि वो क्लेफ्ट की स्पेस में काम करके इस प्रकार के बच्चों की मदद कर सके। सो जैसे कि डॉक्टर दुबे ने बताया, 35,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं इस विकृति से, और हमारे 150 से ज्यादा अस्पताल हैं जिसका ट्रीटमेंट, जैसे सर्जरी है, जैसे डॉक्टर दुबे बता रहे थे कि कटा होंठ है या कटा तालू है या दोनों है, उसके बाद स्पीच थेरेपी चाहिए होती है और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि कभी बच्चों का मसूड़े इधर उधर बने हुए हैं या दांत ठीक नहीं है। तो उन सब का जो है जो सपोर्ट है वो स्माइल ट्रेन देता है, यानी कि जो हर स्टेज पे जो बच्चे का इलाज होता है उसका वो पूर्णतया निःशुल्क है। तो ये केवल, हम जब आज चर्चा कर रहे हैं तो ये केवल सर्जरी की बात नहीं है, ये ऑपरेशन से पहले न्यूट्रिशन सबसे पहले है
कि भाई अगर जैसे तालू खुला हुआ है तो बच्चे को दूध पीने में कठिनाई होती है, माँ को समझ में नहीं आता है कि उस बच्चे को हैंडल कैसे किया जाए, दूध कैसे पिलाया जाए। देखिए, जब तक बच्चा दूध पी के उतना एडिक्वेट वेट नहीं होगा तो सर्जरी कैसे होगी, है ना। तो इसलिए स्माइल ट्रेन का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है, जो सपोर्ट है, वो सर्जरी से पहले से ही शुरू हो जाता है। तो न्यूट्रिशन सबसे पहला स्टेप है कि न्यूट्रिशन और फीडिंग टेक्निक्स जो हम सिखाते हैं अपने पार्टनर्स को, जो वो लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं, वहां से हम लोग का इंटरवेंशन शुरू होता है, वहां से सपोर्ट शुरू होती है कि न्यूट्रिशन सबसे पहले दीजिए, उसके बाद सर्जरी के बाद जो पोस्ट ऑप या जो बाकी सेकेंडरी सर्जरीज और जो थेरेपीज हैं, तो ये एक हम लोग हमारी जार्गन में इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर। तो हम लोग क्लेफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो होते हैं, वो इन सब चीजें जो हैं छोटी छोटी जो मैंने आपको बताई हैं, दे आर वेरियस पिलर्स और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द कंप्लीट comprehensive cleft care that Smile Train sponsors and supports completely free of cost. पर वसुधा जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपके इस कैंपेन को रिस्पांस कैसा मिला? इस साल का जो ये कैंपेन था, ये बड़ा ही अनूठा था, क्योंकि ये कैंपेन हमने कोरोना जैसी महामारी के बीच में किया। तो जैसे हमारी कैंपेन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन, जिसमें हमारी वैन्स प्रदेश के सारे जिलों में जाकर बच्चों को आइडेंटिफाई और रजिस्टर करती हैं ट्रीटमेंट के लिए। नाउ क्योंकि इस बार कोरोना था, तो अपने वैन्स के जरिए हमने सैनिटाइजर्स बांटे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमने सामाजिक दूरी का पालन किया। इसके अलावा जो न्यूज़ 18 और स्माइल ट्रेन ने हमारी सहायता की, उस वजह से हमारी बात गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंची और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 50 से अधिक जिलों में हमें 1000 से भी ज्यादा बच्चों को रजिस्टर किया है। बिल्कुल, और अब अपनी इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे डॉक्टर गुंजन दुबे जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्माइल ट्रेन जो क्लेफ्ट सर्जरी निःशुल्क कराती है, आमतौर पर वो सर्जरी कितनी खर्चीली है और कितनी देर की है? ये अलग अलग सर्जरीज जो होती हैं, जैसे एक लिप की सर्जरी अपन कंसिडर करें तो एनेस्थीसिया में करी जाती हैं ये ज्यादातर सर्जरीज। बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में होती हैं, तो इसका समय लगभग 45 मिनट से 1.5 घंटे के बीच एक सर्जरी में समय लगता है जी। एनेस्थीसिया, ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव उसका इंडक्शन के बाद रिकवरी सब मिला के। अगर स्माइल ट्रेन ने काफी समय से, आज मेरे ख्याल से 2 डेकेड से ऊपर हो रहे हैं, स्माइल ट्रेन के सपोर्ट से बहुत सा देश का बैकलॉग जो था वो भी क्लियर हो गया है जो क्लेफ्ट का, और अब नए क्लेफ्ट्स, और अब तो जैसे ममता जी ने बताया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करें और उस लेवल पे आ गए हैं। तो अगर इस सपोर्ट के अभाव में ये सर्जरी प्राइवेट सेक्टर में लगभग इसका शुल्क 40,000 से 1 लाख या 1.25 लाख के बीच में आता है मरीजों को। ये निर्भर करता है किस शहर में, किस अस्पताल में, कहाँ पे ये सर्जरीज की जाती हैं, जो कि स्माइल ट्रेन की मदद से पूर्णतः निःशुल्क हम लोग यहाँ कर पा रहे हैं। स्माइल ट्रेन हर तरह से सेंटर्स को मदद करते हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है सर्जन्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, एनेस्थेटिस्ट को, स्पीच थेरेपिस्ट को, ऑर्थोडोंटिस्ट, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मॉडल भी इन प्लेस है स्माइल ट्रेन का, जिसके तहत सारे प्रोफेशनल्स को समय समय पे ट्रेन किया जाता है, हम लोगों को ट्रेनिंग प्राप्त होती है और इस तरह से हम एज अ टीम आगे इस कार्य में। मंत्री जी, समाज के लिए खास तौर से कटे होंठ और तालू से पीड़ित बच्चों के परिजनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारे अपने बच्चों की कम उम्र में अगर वो इस टाइप से कठिनाई से अगर जूझ रहे हैं या जन्मजात परेशानी के होंठ कटे पिटे हैं, तालू से चिपके हुए हैं, तो इसका वो मन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और समाज में भी उनको बड़ा कठिन जाता है। लेकिन हम परिवार में टाले नहीं इस बात को, उसकी अपनी कठिनाई है तो तुरंत सबके सामने लाएं, इस अभियान से जुड़े। उसके अलावा शासन के स्तर पे भी इसका लगातार हम अभियान चलाएंगे सही, तो निश्चित रूप से ये जो बीमारी है, इस विभत्स बीमारी से या इसकी कठिनाई से उसको बाहर आने में मदद मिलेगी और हम सब मिलकर के उसकी चिंता करेंगे। गीता फोगाट जी, एक नई मुस्कान कैंपेन से जुड़कर किस तरह से आपने लोगों को अवेयर किया,
इस कैंपेन के बाद आगे किस तरह से आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगी? हमारे देश में करीबन 30-35 हजार बच्चे सालाना क्लेफ्ट लिप होठों के साथ पैदा होते हैं और इस तरह की संस्थाएं भी हैं, इस तरह का जो कि इन बच्चों को उनकी मुस्कुराहट वापस देती हैं। तो अगर मुझे नहीं पता था इसके बारे में पहले, तो कितने सारे लोग, कितने सारे पेरेंट्स हैं जिनको अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। तो हम आप सब लोग इसको जितना ज्यादा हम बता पाएंगे, दिखा पाएंगे अपने सोर्सेज के हिसाब से, न्यूज चैनल के थ्रू या न्यूज़पेपर या एडवर्टाइजमेंट करके, किसी तरह भी जितना लोगों के बीच में पहुंचेगा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये समस्या तो हालांकि तो कुदरत का बनावट है, लेकिन हम आप जो ये कंपनी या डॉक्टर्स जो हमारे पास इलाज है, तो जिन लोगों को पता नहीं वो लोग इस बारे में जान करके तो वो इस चीज से वंचित नहीं रहेंगे। बहरहाल ममता कैरोल जी, आपने न्यूज 18 के साथ मिलकर इतना बड़ा कैंपेन किया, एक नई मुस्कान। मध्य प्रदेश में आपको इस कैंपेन से किस तरह का रिस्पांस प्राप्त हुआ? ऐसे कॉर्पोरेट्स जो बहुत रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे हिमालय ड्रग कंपनी, हम लोगों का टाई अप है जो 4-5 सालों से है और हमें बहुत इस ऑर्गेनाइजेशन से मदद मिलती है। ये देखिए, काटा होंठ काटा तालू की जो विकृति है, इसके साथ बहुत सारी मिथ्याएं और बहुत सारे सुपरस्टिशंस जुड़े हुए हैं कि भाई ग्रहण के टाइम चाकू पकड़ लिया, या ऐसे हो गया, या कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो गई, या हमारे देश में तो ये कह देते हैं कि भाई सारा दोष माँ का रखते हैं। तो ये जो विकृति है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात लोगों पब्लिक तक पहुंचाना कि देखिए ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है, मेरे को हो सकती थी, आपको हो सकती थी, किसी को भी जो यहाँ है किसी को भी हो सकती थी। और ये एक डॉक्टर, एक ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के द्वारा और गुड मेडिकल टीम के द्वारा बिल्कुल 100% ट्रीटेबल है। सो ये जो छोटा सा एक मैसेज है कि ये एक तो ट्रीटेबल है, ये कोई देवी का अभिशाप नहीं है और ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, इसको अस्पताल में जाके ठीक कराएं और इलाज एकदम मुफ्त है। वसुधा श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश में क्लेफ्ट विकार से पीड़ित बच्चों के उपचार को लेकर अब आपकी क्या तैयारियां हैं? जी, ये जो 1000 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इनके और इनके माँ बाप के डिटेल्स हमने स्माइल ट्रेन के साथ शेयर किए हैं और इनके अर्ली डायग्नोसिस और वेरिफिकेशन के बाद स्माइल ट्रेन एक कन्वीनियंट टाइम पे उनको नियर बाय पार्टनर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाएंगे। हिमालय की तरफ से हम लोग साथ ही अपना जागरूकता अभियान कंटिन्यू करेंगे, ना सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बट भारत के अन्य राज्यों में भी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें और अधिकतम बच्चे जो क्लेफ्ट के साथ जन्मे हैं उन्हें हम एक नई मुस्कान देकर एक उज्जवल भविष्य भी देगा। बहरहाल अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर रुख करेंगे डॉक्टर गुंजन दुबे जी का। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के नाते क्लेफ्ट विकार को लेकर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पिछले कई सालों से इस विकृति के ऊपर काम करते हुए ये पाया गया है कि और खुद के रिजल्ट्स भी इवैल्यूएट करने का मौका मिला, समय मिला, ये पाया गया, ये अपील करना चाहूँगा अभिभावकों से और पेरेंट्स से, गार्जियन से कि ये विकृति पूर्णतः क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है और इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कंडीशन से आगे बढ़ें, लड़ें और स्माइल ट्रेन का जो नेटवर्क है वो भारतवर्ष में पूरी तरह हर जगह, दूर दूर की जगहों पे भी पहुंचा हुआ है। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो बहुत दूर दराज के इलाकों से बच्चों को भी मोबिलाइज किया जा सके और जहां तक पॉसिबल है कभी भी कोई भी बच्चा बिना इलाज के ना रहे, ये स्माइल ट्रेन का मोटो है। जो क्लेफ्ट विकृति के साथ जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो इस विकृति से बिल्कुल भी
ना घबराएं, ना डरें, समय पे इलाज लें, सेंटर्स पहुंचें। अगर कोई सवाल हैं तो लोकल डॉक्टर्स टोल फ्री नंबर्स अभी तो बहुत से जरिए हैं, उन पे संपर्क बनाएं और उन सवालों का जवाब और निवारण आपके बिल्कुल नजदीक है। गीता फोगाट जी, कोई खास पल इस कैंपेन का जो आपको याद हो? आप एक फेमस रेसलर हैं, जिंदगी में मुस्कान बनी रहे, इसके लिए क्या आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगी? सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर कड़ी दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत होगी तो हम किसी भी लक्ष्य को हम भेद सकते हैं। और उसके लिए हमें अपना इरादा पक्का रखना होगा, खूब मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारी नजर जो है, जो हम पाना चाहते हैं उसके ऊपर दिन रात हम टिका के रखनी होगी। ममता कैरोल जी, इस कैंपेन के बाद आगे कैसे काम करेंगे? अब मध्य प्रदेश में एक नई मुस्कान कैंपेन के बाद अब आगे का कोई प्लान? केवल लोगों में ये है कि जी एक सर्जरी करा ली और ऊपर से बच्चा ठीक है, देखने में ठीक है, बेसिक फंक्शन हो रहे हैं, तो वो बाकी का जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है या स्पीच थेरेपी है, ऑर्थोडोंटिक्स है या न्यूट्रिशन है, तो माता पिता या अभिभावक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो हमारे इस मुहिम के द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम ये कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेट अब हम करेंगे नेक्स्ट लेवल में ऑन कॉम्प्रिहेंसिव केयर, और ये बताने के लिए कि भाई ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ये भी 100% बच्चे को या किसी व्यक्ति को नॉर्मल करने में, क्लेफ्ट के इलाज करने में ये और भी बहुत ज़रूरी है, और इसको भी ज़्यादा ध्यान दें। और ये भी क्योंकि निःशुल्क है, देखिए हर चीज़ मैंने आपको बताया स्माइल ट्रेन के द्वारा निःशुल्क दी जाती है अस्पतालों में, तो ये भी थेरेपीज कराने के लिए आगे आए। इनको भी इन जो अब कॉन्सेंट्रेशन होगा वो अब पूरी केयर के ऊपर होगा, ना सिर्फ एक या दो सर्जरीज। तो ये होगा अब इस कैंपेन का फ्यूचर। वसुधा श्रीवास्तव जी, चलते चलते हिमालय ड्रग कंपनी की तरफ से आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो क्लेफ्ट के साथ जन्मा है तो घबराएं नहीं, दिए हुए नंबर के थ्रू हमसे संपर्क करें। हम सारी सावधानी बरत के उसका इलाज करवाएंगे, इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। और अपने बच्चे को एक छोटी सी सर्जरी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 45 मिनट से 1.5 घंटे की सर्जरी है, इस छोटी सी सर्जरी के थ्रू अपने बच्चे को एक नई मुस्कान दें, ताकि वह भी दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन एंजॉय कर पाए और बड़े होके अपने सारे सपने साकार कर पाए। हमारी यही कोशिश है। तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक नई मुस्कान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ अब मुझे